Good afternoon. Myself, Mr. Manoj Prajapati, Assistant Professor of Index Nursing College. Today we are going to talk about the elimination. What is the elimination? Elimination means it is the excrete out the waste product from body through the urine and motion. तो एलिमिनेशन सिंपल सा वर्ड ये है कि अपनी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं जो अपनी बॉडी को हार्म कर सकते हैं उनको अपन एक्सक्रेट आउट करते हैं थ्रू द यूरिन. यूरिन में वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं जैसे नाइट्रोजनियस रहते हैं एंड तो इसको फिल्टर करके किडनी से अपन एक्सक्रेट आउट कराते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को. और जो बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती जो मिनरल्स रहते हैं सोडियम पोटेशियम रहता है और अपना कैल्शियम रहता है तो सोडियम पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन करके वापस बॉडी में आता है जिससे अपनी बॉडी की मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी रहती है वो कंटिन्यू हो और बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम भी मेंटेन रहे. और that is elimination. These are the basic principle of the elimination. Firstly, we are going to talk about hand wash and wear the gloves. Hand wash, the hand washing 7 step we are using through before the procedure, any procedure of and firstly to control the infection control करते हैं हम हैंड वॉशिंग से. और योर प्रोटेक्शन एंड योर क्लाइंट प्रोटेक्शन सेम एज इट इज़. अपना भी प्रोटेक्शन करना और क्लाइंट का भी प्रोटेक्शन करना क्योंकि हैंड वॉशिंग करते तो वी आर गोइंग टू स्टराइल प्रोसीजर तो इट इज़ द मस्ट ऑफ हैंड वॉशिंग. एंड देन वियर द ग्लव्स, स्टराइल ग्लव्स वियर करते हैं. क्लाइंट प्रोटेक्शन एंड अपना प्रोटेक्शन और इन्फेक्शन कंट्रोल करते हैं. सेकंड इसमें प्राइवेसी का ऑप्शन है. प्राइवेसी आपको मेंटेन करके रखना है. एम्ब्रेसिंग प्राइवेसी रहना चाहिए. जैसे सेपरेटली एक रूम हो जिसमें आप प्रोसीजर कर रहे हो उसमें क्लाइंट और जो प्रोसीजर करता है कंसल्टेंट फिजिशियन या नर्सिंग स्टाफ है जो ही वहाँ पे अटेंड रहे, कोई अदर पेशेंट ना रहे और प्राइवेसी पेशेंट की कंटिन्यू मेंटेन रहे. या फिर अपना जैसे ओपन वार्ड रहता है तो कर्टन का हेल्प से अपन प्राइवेसी मेंटेन करते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से ओपन एरिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं करना. अपने को कोई प्रोसीजर होता है तो उसका पेशेंट की कंडीशन और पेशेंट का स्टेटस देख के अपने को उसका प्रोसीजर करते हैं तो प्राइवेसी मेंटेन करते हैं. पोजिशनिंग फॉर यूरिनेशन के लिए पोजिशनिंग बहुत ज़रूरी होती है. इस कंडीशन में क्या, जैसे आप कैथेटराइज कर रहे हो पेशेंट को, कैथेटर इंसल्ट कर रहे हो तो उस कंडीशन में पोजीशन प्रॉपर होना चाहिए. या तो फिर अगर पोजीशनिंग प्रॉपर नहीं रहेगी तो उसमें इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, अदर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को. तो वी आर गोइंग टू फर्स्टली पोजीशनिंग, प्रॉपर पोजीशनिंग एंड देन वी आर स्टार्टिंग द प्रोसीजर फॉर कैथेटराइजेशन. एंड इंडिपेंडेंस होना चाहिए. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम के कुछ फंक्शंस के बारे में वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड टू फॉर्म ऑफ यूरिन. ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको यूरिन फॉर्म में कन्वर्ट करके अपन एक्सक्रेट आउट कराते. एंड रिमूव द नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेलुलर मेटाबॉलिक से जो एक्टिविटी से जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है नाइट्रोजीनियस वो भी अपन एक्सक्रेट आउट करवाते हैं थ्रू द किडनी और यूरिनेशन. रेगुलेटिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैंने डिस्कस किया अभी कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को अपना को रेगुलेटिंग करना, मेंटेन करके रखना है इसमें ताकि बॉडी को कोई हार्म ना हो. फ्लूइड बॉडी में जो जितना मेंटेन रखना है वो प्रॉपर रहे और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहे, ये रहता है. द नेफ्रॉन्स फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी एंड फॉर्म्स द यूरिन. जो नेफ्रॉन्स रहते हैं वो यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, फिल्टर करके यूरिन जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको एक्सक्रेट आउट कराते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द गोल ऑफ यूरिनरी सिस्टम. गोल क्या रहते हैं अपने जो यूरिनरी सिस्टम रहता है तो टू मेंटेन द केमिकल हिमोस्टेसिस ऑफ द ब्लड. इसका मेंटेन करते हैं अपन हिमोस्टेसिस और केमिकल मैसेंजर जो रहते हैं हिमोस्टेसिस के उनको मेंटेन करके रखते हैं. इसमें कैसे मेंटेन करते हैं, फिल्टर बाय द नेफ्रॉन्स के थ्रू अपन फिल्टर करके रखते हैं. एंड मेंटेनिंग H2O ग्लूकोज अमीनोसाइड्स यूरिया क्रेटिनिन एंड मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स. जो मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स जो बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है वो मेंटेन करके रखते हैं. नॉट नॉर्मली लार्ज प्रोटीन और ब्लड सेलुलर एंड प्रोटीन यूरिया इज द साइन ऑफ द ग्लोमेरुलस इंजुरी. ग्लोमेरुलस इंजुरी होती तो इट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ
जब यूरिन कराते उसमें अपन टेस्ट कराते, यूरिन रूटीन करवाते, यूरिन माइक्रोस्कोपी कराते, तो उसमें अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो इट मीन्स प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो इट इज़ द इंडिकेट द ग्लोमेरुलस इंजुरी. तो बेसिकली वी आर गोइंग टू investigate the urine routine microscopy, and then we will check the proteins and other sugar and 2 plus sugar या protein present. It is the indicate of the glomerulus injury. And we are talking about the normal adult 24 hours output. जब यूरिन का आउटपुट होता है तो 24 आवर का मेजर करते हैं. 1500 ml to 1600 ml इसका आउटपुट रहता है. इट इज़ द नॉर्मली बेसिक लाइफ स्टाइल हेल्दी क्लाइंट्स का, हेल्दी पर्सनस का 1500 to 1600 ml 24 आवर्स में आउटपुट आता है. अगर पेशेंट को कोई इंजरी है, कोई क्लिनिकली फाइंडिंग्स निकल रही है, या कोई पेशेंट को किडनी इंजरी हुई, तो उस कंडीशन में इसका लेवल और यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है. इट इज़ द साइन ऑफ द किडनी इंजुरी या फिर एक्यूट रीनल फेनियल असिस्टिंग बाय द कंसल्टेंट एंड ट्रीटिंग डॉक्टर एंड फिजिशियन, और दे आर डिसाइडिंग हाउ टू गो फॉर अदर ट्रीटमेंट्स. ओवरव्यू ऑफ द यूरिनरी सिस्टम. किडनी बीन सेप ऑर्गन रहता है आइदर द साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम T12 एंड L3. जो आपके बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम रहता है इसका T12 रहता है, और L3 इसके साइड में ये सिचुएटेड रहती है. राइट किडनी इज द लोअर ड्यू टू द लीवर. राइट किडनी आपका लोअर ड्यू टू द लीवर रहता है. एंड यूरिन प्रोड्यूस विद द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू द नेफ्रॉन्स. यूरिन का प्रोड्यूस होता है विथ फिल्टर होके, ब्लड से ब्लड फिल्टर्ड होता है यूरिन, और नेफ्रॉन्स इसको कंप्लीट करता है. एंड मेजर रोल इन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. किडनी का मेजर रोल रहता है नेफ्रॉन्स का कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन रहे अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट, एंड फ्लूइड मेंटेन रहे. Next we are going to talk about the bladder. The bladder reservoir for the urine का एक रिजर्वायर रहता है जिसमें 1600 ml तक रिजर्व करके रखता है वो. इसके बाद में अगर इससे बढ़ता है, इसके पहले भी सेंसेशन आते हैं, तो यूरिन एक्सक्रेट आउट करा सकते हैं. लार्जेस्ट अमाउंट में अपन 1600 ml तक इसको ब्लैडर में अपन रिजर्व करके रख सकते हैं. इससे पहले भी अगर 200 से ऊपर जाता है तो बॉडी इंडिकेशन देती कि यू आर गोइंग टू एक्सक्रेट आउट यूरिन. बट इफ एनी कंडीशन इज 600 ml रिजर्वायर रहता. ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रिएशन नॉर्म ऑफ अवॉइडिंग 300 ml लाइज द इन pelvis cavity and behind the symphysis pubis. जनरल डिस्कस अबाउट द यूरेथ्रा. शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब रहती है. एंड यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू मीटस एंड फ्रॉम द बॉडी. एंड फीमेल 4 to 6.5 सेंटीमीटर एंड मेल 20 सेंटीमीटर एंड 8 इंच. एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइफ साइकिल चेंजेस. लाइफ साइकिल चेंजेस आपको क्या करना है. इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस में मोस्टली प्रॉब्लम्स आती है. इन्फेंट में कि जब बच्चा रहता है तो वो प्रॉपर तरीके से यूरिनेशन नहीं कर पाता है, प्रॉपर उसका टाइमिंग नहीं रहता है, कभी वो बेड साइड करता है, तो ये चेंजेस रहते हैं. तो अपन लाइफ साइकिल में चेंजेस कर सकते हैं, उसको एजुकेट कर सकते हैं बच्चे को. उसको टाइम टू टाइम पेरेंट्स को इसको ऑब्जर्व करना होगा कि सुबह 1 से 2 घंटे होते हैं, उसको बोलना है कि यू आर गोइंग टू वॉशरूम एंड यूरिनेशन. तो ये एजुकेटेड करना पड़ेगा उसके पेरेंट्स को, और पेरेंट्स के साथ में जो भी उसको गार्जियंस रहते हैं उनको एजुकेट करना है. तो अनेबल टू कॉन्स्टेट यूरिन. किडनी आर इमेच्योर. किडनी इमेच्योर रहती है उस टाइम पे. यूरिन इज़ द लाइट येलो रहेगी, वाइड फ्रिक्वेंसी रहेगी, वॉलेंट्री कंट्रोल रहेगा उस पर. एडल्ट में वही डिस्कस किया अपन ने कि 1500 मतलब 1500 से 1600 ml यूरिन 24 आवर्स में आता है. Concentrate urine is normal, the amber colored. Nocturia not usually the decrease the renal blood flow during the rest. जो रेस्ट करते हैं उस ड्यूरेशन में ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है. एबिलिटी टू कॉन्स्टेट यूरिन्स. एल्डर में क्या रहता है. एल्डर पेशेंट्स में अपन देखेंगे, क्लाइंट्स में देखेंगे, मैक्चुरिया इज इम्पेयर्ड एंड मोबिलिटी एंड डिक्रीज द अल्जाइमर, CVA and physiological as related changes. The bladder is the losses muscle, stone and capacity. जो ब्लैडर का
एक एडल्ट एज में रहता है कि अपन 15 से तो 55 तक का अपन देखते हैं, तो इनका कंट्रोल अच्छे से रहता, और साथ में कैपेसिटी और मसल्स लूज़ नहीं होती। और अगर एल्डर एज में जाते हैं तो उसमें मसल्स कैपेसिटी कम हो जाती है और ब्लैडर लॉसेस मसल स्टोन भी हो जाता है। किडनी लॉस एबिलिटी टू कॉन्स्ट्रैक्ट यूरिन्स एंड ब्लैडर लॉसेस मसल स्ट्रेंथ हो जाती है। तो मे भी पॉसिबिलिटी बहुत बार बिनाइन हाइपरट्रोफी हो जाती है, जिसके कारण से ट्रिबलिंग होता है, ड्रिबलिंग होने लगता है, ड्रॉप ड्रॉप यूरिन आने लगता है, या फिर कंट्रोल प्रॉपर तरीके से नहीं रहता, यूरिन आया और यूरिनेशन कर देता है क्लाइंट्स। तो सो मेनी थिंग्स अकॉर्डिंग टू एल्डर एज। We are discussing common problem: urine retention, urinary retention, accumulation of urine in the bladder, accumulation urinary retention means क्या होता है कि स्टोर हो जाता है बहुत सारा और यूरिनेशन नहीं होता, प्रॉपर से एक्सक्रीट आउट नहीं होता। उस कंडीशन में कॉमन प्रॉब्लम्स डिस्कस करें तो एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन इन द ब्लैडर हो जाता है, इनेबिलिटी टू इम्प्टी, वो उसको खाली नहीं कर पाता, इम्पिटी नहीं कर पाता, ये कॉमन प्रॉब्लम होती। प्रेशर एंड डिस्कम्फर्ट एंड टेंडरनेस होती है उस कंडीशन में। रेडुअल यूरिन रिटेंड इन द ब्लैडर आफ्टर द वॉइडिंग, आप जब यूरिन करके आएंगे उसके बाद भी आपको यू विल फील आई वांट टू गो फॉर वॉशरूम, तो लाइक दिस फील होगी। इनकॉन्टिनेंस होता है इस कंडीशन में, एक और बताएंगे आपको इनकॉन्टिनेंस। लॉस ऑफ वॉलेंट्री कंट्रोल आपका खो जाता है, वॉलेंट्री कंट्रोल ही नहीं रहता, लॉस ऑफ वॉलेंट्री कंट्रोल टू void an infection, nerve damage to the bladder and brain spinal cord, injury or aging process, total incontinence, no control रहता है इसमें, stress incontinence, at risk for skin breakdown related to acid urine next to skin, and adult disappear attendance. General discussion: frequency and urgency, nocturia and involving the discharge of the urine and nocturia enuresis during the sleep, जब आप सोने जाते तो उस टाइम पे यूरिनेशन हो जाता। बेड वेटिंग चिल्ड्रंस 5 ईयर 0 to 5 years रहता ओल्डर। ओलिगोयूरिया 30 ml per hour, 7200 ml 24 hour oligouria. Renal anuria, the sensation of the urine produce decrease 100 ml 24 hours, renal anuria. We are going to discuss about the promoting health urinary elimination. This is the best point and important point. प्रमोशन ऑफ हेल्दी यूरिनेशन एंड एलिमिनेशन, कैसे उसको प्रमोट करेंगे और लाइफ स्टाइल्स ठीक तरीके से हो, आपको यूरिन इनकॉन्टिनेंस नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं आ, उसके बारे में। urinate as soon as the urge is felt. When you are, suppose that you want to client want to urine, so you just go for urination. Don't लाइक दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टोर करके रोक के नहीं रखना अपने को, सिंपल सा है। अवॉइडिंग स्टेसिस एंड डिस्टेंशन, बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रखना। जैसे अभी आपको यूरिन आ रहा, आपने आधे से 1 घंटे तक यूरिन नहीं किया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होने लगती है, मसल स्टोन लॉस होने लगती है और धीरे धीरे इनेबिलिटी टू यूरिन होने लगता है। तो ये आपको करना है कि आपको जब यूरिन का लगे ऐसा कि मुझे जाना है यूरिन के लिए, तो यू सडन गो फॉर यूरिनेशन। सेकंड, प्रिवेंट अर्जेंसी इन्फेक्शन एंड इनकॉन्टिनेंस, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, क्लियर करना, क्लीनिंग करना है। ऐसा नहीं हो कोई इन्फेक्शन से आप सफ़र कर रहे हो, उस कंडीशन में आपने प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग का ध्यान नहीं दिया, उससे और इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते। बहुत टाइम तक स्टोर करते, 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक अपन स्टोर करके रखते यूरिन को, तो उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते। तो अपने को जिस टाइम यूरिन का हो रहा है उसी टाइम पे यूरिनेशन के लिए जाना चाहिए। ड्रिंक अबाउट 2 लीटर फ्लूइड्स डे, 2 से 3 लीटर तक का आपको ओरल इनटेक होना चाहिए डेली बेसिस पे, जिससे क्या रहता है कि बॉडी के फंक्शनिंग, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहेंगे, फ्लूइड मेंटेन रहेगा और एक्सक्रीट जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा वो इजीली के एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। लिमिट
कैफ़ीन एंड अल्कोहल, अल्कोहल और कैफ़ीन का लिमिटेशन करें आप, ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन ना करें इस कंडीशन में, क्योंकि मे बी पॉसिबिलिटी अल्कोहल कंजप्शन से भी प्रॉब्लम धीरे धीरे क्रिएट होने लगेगी। फॉर द पीपल इज़ नॉक्चूरिया, नॉक्चूरिया होता है उस कंडीशन वाले पीपल्स के लिए रहते हैं। फ्लूइड इंटेक इन द पीएम, इवनिंग में आपको फ्लूइड इंटेक करना कम करना है। डिक्रीज द कैफीन एंड अल्कोहल करना, अवॉइड बिफोर द बेड टाइम, बेड टाइम जब आप जाते हैं जिसको नॉक्चूरिया होता है मतलब नाइट में वो यूरिनेशन करता है, उस कंडीशन को बोलते हैं। तो मोस्टली कैफीन और अल्कोहल का आपको अवॉइड करना है एट द बेड टाइम, बेड के जाने से पहले आपको अवॉइड करना है ये चीज़ें। फॉर वुमेंस के लिए वाइप द पेरिनियल एंड फ्रंट टू द बैक, उसको क्लीनिंग के लिए स्पेशली ध्यान रखना और वाइप करके रखना, ताकि इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन और अदर इन्फेक्शन से अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। वॉइड सुन आफ्टर द इंटरकोर्स, हैंड वॉश करना है। पेल्विस एंड फ्लोर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एंड कीगल एक्सरसाइज कंटिन्यू आपको करना है। इफ़ द नेक्चुरिया इज प्रेजेंट, या इफ़ यू थिंक आई हैव नेक्चुरिया लाइक दिस नाइट में यूरिनेशन, तो आपको कीगल एक्सरसाइज इट इज़ द बेटर हेल्प टू द मसल टोन इंक्रीज एंड कैपेसिटी इंक्रीज। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एजुकेशन ऑफ द क्लाइंट, एजुकेशन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फ्लूइड इंटेक। फ्लूइड इंटेक इफ़ नो रिस्ट्रिक्शन 2.5 लीटर, 2.5 लीटर से ज़्यादा भी ले सकते हैं, और 2.5 लीटर से 3.5 लीटर पर डे आपको फ्लूइड इंटेक करना है। पेरिनियल हाइजीन करना आपको, अगर फीमेल है तो उसको स्पेशली पेरिनियल हाइजीन का बोलना है। मेड एंड साइड अफेक्ट यूरिनेशन कलर एंड वॉल्यूम, आपको इसका भी ध्यान रखना, कलर ज़्यादा यूरिनेशन क्लाउडी आ रही है या हिमिचूरिया आ रहा, या ब्लड में जैसे यूरिन आ रहा है तो हिमिचूरिया हो गया, तो ये आपको देखना क्लाउडी यूरिन आ रहा है, मतलब क्लाउडी यूरिन या हिमिचूरिया नहीं है। हिमिचूरिया इज़ द इंडिकेशन ऑफ द एनी काइंड ऑफ इंजुरी, किडनी इंजुरी या नेफ्रॉन्स इंजुरी या ब्लड इंजुरी के कारण कोई किडनी में डिफेक्ट, कोई ग्लोमेरुलस डैमेज हो रहे हैं, टिश्यूज़ डैमेज हो रहा है, उस कंडीशन में हिमिचूरिया होता है। तो आपको इमीडिएटली कंसल्ट टू द डॉक्टर एंड हॉस्पिटलाइज। एंड नेक्स्ट कलर का और वॉल्यूम का देखना है कि आपको कितना यूरिन आ रहा है, डिक्रीज तो नहीं हो रहा है यूरिन आउटपुट की 24 आवर्स में अपना 1500 ml नहीं हो रहा, तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट के लिए भी अपने को इमीडिएटली कंसल्ट टू द डॉक्टर। फैसिलिटिंग एंड मैक्चूरिया, द नर्सिंग मेजर टू द प्रोमोटिंग वॉइडिंग इन द पीपल हु आर हैविंग द डिफ़िकल्टीज जो आती है उसके बारे में। फैसिलिटिंग मैक्चुरेशन के बारे में वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फैसिलिटिंग मैक्चुरेशन। तो नर्सिंग मेजर से अपन करेंगे। तो फर्स्टली प्राइवेसी एंड नेचुरल पोजीशनिंग देना, आपको प्राइवेसी मेंटेन करना, वॉशरूम प्रॉपर होना चाहिए, मेल फीमेल का आइसोलेट होना चाहिए, में मेल जा रहा है उसमें मेल ही जाए, फीमेल में फीमेल जाए, या आइसोलेशन बाइफर्गेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन रहना चाहिए और नेचुरल पोजिशन होना चाहिए उसका, तो यूरिनेशन प्रॉपर तरीके से होगा। प्रोवाइडिंग द कमांड और बाथरूम, बाथरूम उसको कमोड देना है, या फिर बाथरूम प्रॉपर तरीके से हो, जो क्लीन हो, ऐसा नहीं इरिटेटिंग हो। तो ये भी आपको देखना है कि या तो कमोड दे या बाथरूम दे, प्रॉपर क्लीनिंग हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। रनिंग वाटर कर सकते हो आपकी, जब वॉशरूम में जाते हैं उसको फिर भी इनएबिलिटी टू एम्प्टी द ब्लैडर, तो आप जो रनिंग वाटर में कर सकते हो, उसको जो टैप होता है उसको ओपन करके और उसको यूरिनेशन के लिए बोले तो मे बी पॉसिबिलिटी प्रोमोट द वार्म वाटर टू डेंजल फिंगर्स, आप वार्म वाटर रख के भी उसको एक्सरसाइज का थोड़ा टाइम तक 15 से 20 मिनट तक रख के उसको बोल सकते हैं यूरिन के लिए। वार्म वाटर ओवर द पेरिनियम, मेजर इफ ऑन इन आउट, वार्म वाटर पेरिनियम के पास रख के भी अपन कर सकते हैं। जेंटली स्ट्रोकिंग इनर थाई एंड प्रेशर टू द सिम्पेसिस प्यूबिस, आपको प्रेस करना है जेंटली, जिससे भी उसका रिलीफ हो जाएगा और एम्प्टी हो जाएगा ब्लैडर। पेन रिलीफ रखना है उसको। नेक्स्ट रिलैक्स मसल एंड फैसिलिटी अवॉइडिंग करना, साइज द बाथरूम और वार्म ट्यूब देना है। इफ़ द अनसक्सेसफुल यूरिनेशन क्या था,
इन कंडीशंस में अपन जनरली, जिससे कोई प्रोसीजर ना हो, कोई पेशेंट को हार्म ना हो, सिस्टमेटिक अपन उसको प्रमोट करेंगे, जिसके कारण अगर यूरिन हो सकता है तो ठीक है, अगर इसके बाद भी उसको यूरिन नहीं हो रहा है, एलिमिनेशन नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से, तो वी आर गोइंग टू कैथेटराइज पेशेंट। कैथेटराइज करने के बाद अपने को क्या करना, प्रोमोटिंग द कंप्लीट ब्लैडर एम्पिटी उसका हो जाएगा। उससे प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन, आपको जब कैथेटर करते हैं तो स्टेराइल प्रोसीजर करना प्रॉपर तरीके से, आपको हैंड हाइजीन का ध्यान रखना, हैंड वॉशिंग का ध्यान रखना, और प्रॉपर स्टेराइल प्रोसीजर अपना ट्रे सेटअप करना कैथेटराइजेशन का, कैथेटर और जेली अपना, और जो आर्टिकल नीडफुल आर्टिकल अरेंज करके रखने हैं ताकि पेशेंट का प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर हो सके। उसको पूरा ओवरऑल क्लीनिंग करना, जैसे मेल पेशेंट है तो ओवरऑल पूरा बिटाडीन सॉल्यूशन से क्लीन करें, प्रॉपर तरीके से स्टेराइज प्रोसीजर करें और कैथेटराइजेशन करें, उसका डेट टाइमिंग और ये डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखें। डेली बेसिस पे ड्रेसिंग होना चाहिए, और यूरिन आउटपुट, यूरिन का कलर मेज़र करना है और ऑब्जर्व करना है। यूरिन आउटपुट आवरली मॉनिटरिंग होना चाहिए, इससे अपने को प्रॉपर तरीके से हेल्प मिलेगी। एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक, अब जब कैथेटराइज कर दिया आपने पेशेंट को तो एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक भी उसका प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। डाइल्यूटेड यूरिन एंड फ्लश यूरेथ्रा। इंड्यूबलिंग कैथेटर केयर, इंड्यूबलिंग कैथेटर केयर में क्या होता है, गोल द प्रिवेंट द इन्फेक्शन एंड मेंटेनिंग द obstructed flow of the urine, monitoring for the problems, the perineal hygienic करना है उसको, last 2 days and do not advance catheterizer further into the urethra during the perineal care। कैथेटर केयर क्या क्या करना है आपको कैथेटर की केयर में, सिंपल सी चीज़ है, फ्लूइड इनटेक प्रॉपर 3 लीटर पर डे होना चाहिए उसका। हैंड वॉशिंग एंड ग्लव्स आपको चाहिए, जब आप प्रोसीजर करते हो या केयर करते हो, कैथेटर केयर तो करते हो, उस कंडीशन में आपको हैंड वॉशिंग और ग्लव्स का यूज़ करना है। पोजीशनिंग, यूरिन बैग प्रॉपर होना चाहिए, ट्यूबिक कहीं से ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए, ये आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है कि ऐसा नहीं हो अपन देखे नहीं ठीक से प्रॉपर तरीके से, ट्यूब कहीं से ट्विस्ट हो गई, यूरो बैग लीक हो रहा है, तो दिस इज़ द मेजर कंडीशंस। तो प्रॉपर तरीके से ट्यूबिंग चेक करना, यूरो बैग चेक करना है। तो दिस इज़ द एलिमिनेशन ऑफ द यूरिनरी, ये अपन ने डिस्कस किया है इस बारे में कि हाउ टू गो फॉर यूरिनेशन एंड प्रॉपर यूरिनेशन, हाउ टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन इफ द पेशेंट इज कैथेटराइज। These are the major things we are discussing about the elimination, urinary elimination. Next we are going to talk about the bowel elimination. The function, firstly introduction, bowel elimination in empty of the प्रॉपर तरीके से क्लियर मोशन हो जाए पेशेंट को, इज द बॉल एलिमिनेशन फंक्शन, एक्सक्रीट द एलिमिनेशन वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन। डाइजेशन का जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको एलिमिनेट करना, सेम एज इट इज़ अपन ने जो यूरिन रहता है ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको भी एलिमिनेट एक्सक्रेट आउट कराया था, सेम एज इट इज़ डाइजेस्टिव जो एक्सक्रेशन वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको एक्सक्रेट आउट कराना। मेंटेनिंग द नॉर्मल बाउल एलिमिनेशन एंड एसेंशियल टू द हेल्थ एंड इफिशिएंसी बॉडी फंक्शनिंग। तो सिंपल जीआई सिस्टम का अपन पढ़े, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट एंड इलेक्ट्रोलाइट, 20 फीट लेंथ एंड 1 इंच डायमीटर, 3 सेक्शन ड्यूडेनियम, जिजेनियम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द शॉर्टली एंड I am going to fast discuss about the GI tract because short time. And large intestine absorb the H2O and electrolytes. The temporary store waste product in maintaining the function and elimination. 5 to 6 feet इसका लेंथ रहता है, 6 to 7 सेंटीमीटर डायमीटर रहता है। Then pattern through the lifestyle, we are discussing about the pattern through the lifestyle. Babies 3 to 6 months के जो बेबीज रहते हैं वो 3 to 6 टाइम्स इन अ पर डे कर सकते हैं, चिल्ड्रंस रहते हैं। एंड प्रेग्नेंट वूमेन जो रहती है प्रोन टू द कॉन्स्टिपेशन, बहुत बार कॉन्स्टिपेशन रहता है जो प्रेग्नेंट वूमेन, प्रेशर ऑन एब्डोमिनल ऑर्गन्स, प्रेशर पड़ता है, आयरन सप्लीमेंट्स, इनके कारण कॉन्स्टिपेशन रहता है। अर्ली प्रोन टू द कॉन्स्टिपेशन, अर्ली एल्डर एज में भी प्रोन टू द कॉन्स्टिपेशन, स्लोइंग ऑफ द परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेट अफेक्टिंग द एलिमिनेशन।
द डाइटरी पैटर्न एंड फ्लूइड इंटेक प्रॉपर तरीके, ऐड टू 6 to 8 ग्लास H2O मतलब वाटर आपको डेली बेसिस पे 2 लीटर तक आपको पानी या फ्लूइड ओरल इंटेक आपको लेना चाहिए। इंक्रीज फ्लूइड लिक्विफाइड स्टूल एंड डाइटरी फाइबर स्टूमुलेटेड परसिस्टेंट एंड सॉफ्ट स्टूल। इसमें अपने को क्या करना है, डाइटरी पैटर्न मोस्टली उसका ध्यान रखना और फ्लूइड इंटेक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। फैक्टर अफेक्टिंग एलिमिनेशन, कौन कौन से फैक्टर जो एलिमिनेशन को अफेक्ट करते हैं, तो फर्स्टली फाइबर इनडाइजेस्टेबल रेसिडुअल एंड प्रोवाइड द बल्क, एब्जॉर्ब द फ्लूइड, increase the stool mass and bowel wall stretches and persistence stimulated and defecation results। फैक्टर अफेक्टिंग एलिमिनेशन पर्सनल हैबिट्स के कारण हो सकता है, बिजी शेड्यूल हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, इमोबिलिटी, एक्टिविटी इन द कॉलम, इमोबिलिटी के कारण होता है। मेडिकेशन जो आप लेते हैं उसके उससे भी हो सकता है, लैक्सेटिव कंटिन्यू लेते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एलिमिनेशन, इमोशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, पेन एंड सर्जरीज के कारण हो सकता है। कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉमन प्रॉब्लम। कॉन्स्टिपेशन, डिफिकल्ट पासेज ऑफ द हार्ड एंड ड्राई स्टूल एंड फीकल इम्पैक्ट एंड यूरिन, डायरिया, लिक्विड स्टूल होता है, फ्लूइड एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड पेंट्स हो सकता है, फ्लैटस। कॉमन प्रॉब्लम, इनकॉन्टिनेंस, इनएबिलिटी टू कंट्रोल द पासेस ऑफ द स्टूल। जो बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स आती है, जो क्लाइंट्स आते हैं अपने पास, पेशेंट आते हैं, उनकी कॉमन प्रॉब्लम कि कंट्रोल होल्डिंग नहीं हो पाती है तो पास कर देते हैं। हिमरॉइड्स के कारण होती है, डायलेटेड इन द वेंस रहती है, इंक्रीज द प्रेशर व्हेन द स्टेरिंग होता है, इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग में भी कॉज हो सकती है। वी आर डिस्कसिंग प्रोमोट हेल्थ बाउल एलिमिनेशन, कैसे प्रमोट कर सकते हैं अपन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर तरीके से मेंटेनिंग हो जाए उसका डाइटरी पैटर्न। तो फर्स्टली अपन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्राइवेसी, प्रॉपर उसका वॉशरूम होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से वो प्राइवेसी मेंटेन होना चाहिए, तो प्रॉपर तरीके से बाउल एलिमिनेशन होगा। एंड स्क्वेटिंग पोजिशनिंग होना चाहिए, प्रॉपर पोजिशनिंग होना चाहिए। बेड पान होना चाहिए इफ़ द पेशेंट या क्लाइंट इज द हॉस्पिटलाइज, प्रॉपर बेड पान या प्रॉपर बाथरूम होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके अपन। एंटी डायरियल एजेंट्स होने चाहिए, एनीमा लगा सकते हैं अपन पेशेंट को जिससे बावल प्रॉपर तरीके से इम्पिटी हो जाए। एंड डिसइंफेक्शन होना चाहिए। ये कॉमन अपने को जो हेल्दी लाइफ स्टाइल और बावल हेल्दी बावल के लिए होता है। बावल रूटीन होना चाहिए डेली बेसिस पे, डेली टाइम क्लॉकवाइज, जैसे मॉर्निंग में आप 6 o'clock या 7 o'clock मॉर्निंग में करते हैं तो डेली बेसिस पे उसी टाइम पे, ऐसा नहीं है कि 2 घंटे लेट हो गए तो फिर डिस्टर्बिंग होता बावल मूवमेंट। हॉट ड्रिंक्स करना चाहिए, स्टूल सॉफ्टनर होना चाहिए, प्राइवेसी मेंटेन होना चाहिए, पोजीशनिंग प्रॉपर तरीके से होना है, एब्डोमिनल प्रेशर एंड बियरिंग डाउन होना चाहिए। असिस्टिंग विद द एलिमिनेशन, आपको क्या क्या असिस्ट करना ड्यूरिंग द एलिमिनेशन। एम्ब्रेसिंग करना है आपको, प्रॉपर तरीके से प्राइवेसी मेंटेन करना, स्ट्रेसफुल नहीं रहना चाहिए पेशेंट, यूजुअली अर्ज द डिफेक्ट 1 hour सफिश। बेड पान होना चाहिए, मेटल प्लास्टिक होना चाहिए, रेगुलर फ्रैक्चर पान होना चाहिए एंड क्लीनिनेस होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से ये क्लीन होना चाहिए। प्रोसीजर करने के पहले अपन प्राइवेसी मेंटेन करेंगे, क्लोज द डोर, साइड नीडेड एंड टिश्यू पेपर चाहिए, कालबेल चाहिए, लीव अलोन इफ़ द पॉसिबल, आपको ग्लव्स, स्टेराइल ग्लव्स चाहिए, क्लीन जेंटल साइज चाहिए। प्रोसीजर आपको करना है, रिमूव पान एंड कवर प्रॉपर तरीके से, जब उसको प्रॉपर तरीके से बावल एलिमिनेशन हो जाता है उसके बाद में भी आपको केयर करना है। एंड प्रोसीजर फॉर द पेरी केयर, तो दिस इज द मोस्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बावल एलिमिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्दी बाउल मूवमेंट के लिए अपन ने क्या क्या बताया कि डाइटरी प्लान आपको 2 लीटर से 3 लीटर के बीच में ओरल फ्लूइड इंटेक करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से फाइबर डाइट होना चाहिए उसमें। और जब आप एलिमिनेशन कराते हैं, एनीमा लगाते हैं या कोई प्रोसीजर करते हैं, उस कंडीशन में आपको प्राइवेसी मेंटेन करके रखना है, साथ में स्टेराइल प्रोसीजर करना, ग्लव्स पहन के रखना है स्टेराइल, और प्राइवेसी मेंटेन करके रखना है कि उसी रूम में वही पेशेंट रहे और कोई अदर पेशेंट्स ना रहे इफ़ द पॉसिबल।
एंड नेक्स्ट चीज़ लास्ट में अपन ने हेल्थ एजुकेशन के बारे में, दोनों चीज़ों में है कि आपको टाइम टू टाइम ध्यान रखना है कि डेली बेसिस पे अपने को क्लॉकवाइज रखना है। 7 to 8 के बीच में आप जाते हो तो उसी टाइम पे डेली बेसिस पे जाए। इसी तरीके से यूरिनेशन का अपन ने बताया, इसी तरीके से बाउल एलिमिनेशन एंड यूरिनरी एलिमिनेशन दोनों एलिमिनेशन के बारे में अपन ने एक्सप्लेन किया है इसमें। तो मोस्टली अपने को हेल्दी एलिमिनेशन पैटर्न बनाना है, जिससे टाइम टू टाइम आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें। और हेल्दी डाइट और ओरल इंटेक इंक्रीज करना 2 to 5 लीटर, और टाइम टू टाइम अपने को ध्यान रखना है कि अगर इफ ब्लीडिंग हो रही है, आपको बावल एलिमिनेशन में ब्लीडिंग हो रही है, थ्रू द कॉन्टेक्ट द कंसल्टेंट एंड ओपिनियन फॉर फिजिशियन। एवरीथिंग इज सिंपल एंड clear language. I am describe this topic: elimination, bowel elimination and urinary. Thank you all our listeners, and thank you so much.